तो दोस्तों, जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान लगातार अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के खिलाफ, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भारत भी ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करे। और ज्यादा अच्छा यहाँ पर यह रहेगा कि इनसे ज्यादा एडवांस और हाईटेक टाइप के ड्रोन्स भारत द्वारा इस्तेमाल किए जाएं। उसके बाद ही आप इन दोनों दुश्मन के ऊपर एक साथ डोमिनेंस हासिल कर सकते हैं। जहां चाइना अपने खुद के ड्रोन्स बनाता है, तो पाकिस्तान टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रहा है। अब इसके लिए हम सभी जानते हैं कि इजरायली ड्रोन्स हैं हमारे पास, साथ ही अमेरिका से 2 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन हम लोगों ने लीज पर ले रखे हैं, जिसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना इस समय कर रही है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि MQ-9 ड्रोन्स का जो परफॉर्मेंस था वो भारतीय नौसेना को इतना अच्छा लगा कि वो काफी लंबे समय से इसकी डिमांड कर रही है भारतीय गवर्नमेंट से कि 30 की संख्या में इन्हें खरीद दीजिए, जिसके बाद 10-10 की संख्या में तीनों ही फोर्सेस को बांट दिए जाएंगे और जो हमारी इनिशियल रिक्वायरमेंट है उसे कहीं ना कहीं इससे बूस्ट मिलेगा, वो पूरा हो जाएगी। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि ये $3 बिलियन की डील होगी। 30 ड्रोन के लिए $3 बिलियन खर्च करना बहुत बड़ी बात होती है। और साथ ही कई सारी कंडीशंस जो हम लोगों ने रखी थी, वो कंडीशन अमेरिका मानने में हानाकानी कर रहा था। लेकिन अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि अजीत डोभाल साहब अमेरिका गए हुए हैं और यहाँ पर ड्रोन्स को लेकर भी चर्चा हुई है और बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द अब इन ड्रोन्स की डील को लेकर मुहर लग सकती है। तो जी हाँ, इसको लेकर कुछ बड़ी खबर निकल कर आई है। यहाँ पर भारत की तरफ से स्मार्ट मूव चलते हुए इस डील में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको भी शायद ये अच्छा लगा होगा। अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसको लेकर चर्चा करने वाले हैं, साथ ही UAE के द्वारा किस तरह से भारतीयों की तारीफ की गई, इसको लेकर चर्चा करेंगे। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि भारत अमेरिका के बीच में जल्द ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफेंस डील हो सकती है, जिसमें 18 की संख्या में MQ-9A ड्रोन्स खरीद सकते हैं। जी हाँ, 30 की संख्या में हम लोग पहले खरीदने जा रहे थे, लेकिन इसे और कम करते हुए 18 कर दिया गया है। एंड ये बताने की आपको शायद जरूरत नहीं है कि ये सर्विलांस के साथ साथ अटैक का काम भी कर पाएंगे, क्योंकि ये अटैक ड्रोन्स होंगे। ये ड्रोन LAC ले लीजिए, LOC ले लीजिए, या फिर हिंद महासागर में हमारी जितनी भी मेरीटाइम पेट्रोलिंग वगैरह है, उसे ये बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एंड जहाँ 30 की संख्या में हम लोग खरीद रहे थे, जिसके बाद 10-10 की संख्या में तीनों ही फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किए जाने थे, तो अब 18 खरीदे जा रहे हैं और 6-6 की संख्या में तीनों ही फोर्सेस को दिए जाएंगे। वैसे नौसेना की जरूरत बताई जा रही थी 30 ड्रोन की, जिनके लिए शुरुआत में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि $3 बिलियन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी द्वारा इस बात की समीक्षा की गई कि इस संख्या को घटाकर 18 किया जा सकता है और एकदम ही इनिशियल जो हमारी रिक्वायरमेंट है केवल उसे ही पूरा किया जाए, क्योंकि बाकी हम लोग हमारे खुद के ड्रोन्स डेवलप कर ही रहे हैं। काफी ज्यादा हमें उसमें सफलता भी मिल गई है। काफी जल्दी हमारे ड्रोन्स की मास प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। उसके बाद विदेशी ड्रोन्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें नहीं रहेगी। इसके अलावा एक इजराइल का भी अच्छा ऑप्शन है, जो कि काफी कम कीमतों पर कुछ इसी तरह के ड्रोन हमें उपलब्ध करा सकता है विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब अजीत डोभाल साहब 3 से 4 फरवरी के बीच में अमेरिका के दौरे पर थे, तब वो अपने काउंटर पार्ट यानी अमेरिका के जो NSA हैं जेक सुलिवन, साथ ही जनरल एटॉमिक्स के जो चेयरमैन हैं नील ब्लू, ये जनरल एटॉमिक्स द्वारा ही ड्रोन्स बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। और साथ ही इस कंपनी के CEO डॉक्टर विवेक लाल, ये सारे के सारे एक मीटिंग में शामिल होते हैं। उसके बाद इस बात की घोषणा की जाती है कि इस ड्रोन को बनाने में जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है उसे भी भारत के साथ साझा किया जाएगा। और इन ड्रोन्स की अगर विशेषता देखी जाए, तो जो सबसे ज्यादा भारत को रिक्वायर थी वो थी 24 घंटों का इसका एंड्योरेंस और 50,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ सकता है। इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो हमें 50,000 फीट एटलीस्ट चाहिए थी। तो कहने का मतलब अब इसमें बिल्कुल भी लेट लतीफी नहीं होगी, क्योंकि प्लान चेंज कर दिया गया है। इसका मतलब फाइनली इसे खरीदने जा रहा है भारत। इसके बाद अगर हम लोग दूसरी खबर की ओर बढ़े, तो हम सभी जानते हैं कि यार कोविड पेंडेमिक के बाद दुनिया भर की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज्यादा सुस्त हो गई थी। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होता है और हालात और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में भी हम लोगों ने देखा है कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा रही है। खुद IMF इस बात को कह चुका है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट के साथ भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली है। और अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि कोविड पेंडेमिक से भी रिकवर कर चुके हैं और रशिया यूक्रेन वॉर का कोई खास इम्पैक्ट भारतीय इकोनॉमी के ऊपर नहीं पड़ा है। अब दरअसल इसी दौरान बेंगलुरु में चल रहे इंडिया एनर्जी वीक के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए UAE के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं सुल्तान अल जबर, वो भी आए हुए हैं इस कार्यक्रम में और उन्होंने भारत की लीडरशिप की काफी तारीफ की। इसी के साथ साथ भारतीय लोगों की जो काबिलियत है, जो उनकी मेहनत करने की क्षमता है, उसकी भी तारीफ की। और अच्छी लीडरशिप और भारतीयों की काबिलियत, इन सभी को भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का जिम्मेदार बताया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, जल्द ही नंबर 3 पर पहुंच जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि जहां दुनिया में 80 करोड़ लोग अब भी बिजली से वंचित हैं और उनके घरों में रोशनी के लिए
भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। तो अल्टीमेटली यूएई की तरफ से ये बता दिया गया है कि भारत दुनिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और काफी अच्छा कर रहा है भारत लगभग सभी फील्ड में। अब इन दोनों ही मुद्दों पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।